लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। पिशोर येथे जुन्या वादातून धारदार शस्त्राने खून, नातेवाईकांचा पोलिसांवर आरोप। कन्नड तालुक्यातील पिशोर येथे पूर्वीच्या भांडणाच्या रागातून एकाचा छातीत धारदार शस्त्राने वार करून खून करण्यात आलाय। शनिवार दिनांक 17 संध्याकाळी 9 वाजता येथील झोपडपट्टी परिसरात ही घटना घडली। शेख शकील शेख जमील वय 40 असे खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे, तर अलीम कलीम पठाण वय 25 असे संशयित आरोपीचे नाव आहे। अलीम पठाण याच्यावर यापूर्वी सुद्धा पिशोर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत। याविषयी अधिक माहिती अशी की येथील झोपडपट्टी भागात राहणारे शकील शेख हे बांधकाम मजुरी करतात। संशयित आरोपी अलीम पठाण याचा 7 महिन्यांपूर्वी मयत शकील शेख याच्यासोबत किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता। त्यावेळी त्याने मयत शकीलवर कुऱ्हाडीने हल्ला केला होता। 3 आठवड्यापूर्वी मजुरीच्या पैशावरून अलीम पठाण याचा पुन्हा एकदा शकील शेख याच्यासोबत वाद झाला होता। त्यावेळी त्याने शकील शेख याच्यावर धारदार शस्त्राने वार करून त्याला जखमी केले होते। यात शकील शेख याच्या हाताला दुखापत झाली होती। यावेळी पिशोर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी शकील शेख व त्याची पत्नी गेले होते। त्यावेळी पोलिसांनी तक्रार दाखल न करता त्यांना परत पाठवण्यात आले होते, असा आरोप जवळच्या नातेवाईकांनी केलाय। शनिवारी संध्याकाळी 9 वाजण्याच्या दरम्यान संशयित आरोपी अलीम पठाण याने मृत शकील शेख यांच्या घरी जाऊन पलंगावर मोबाईल पाहण्यात गुंग असलेल्या शकील शेख याच्या छातीवर जोरदार वार केला। घरातील इतर सदस्यांना काही समजण्याच्या आधी कलीम पठाण तिथून फरार झाला। मयताची पत्नी, मुलगा व आजूबाजूच्या लोकांनी शकील शेख याला तात्काळ पिशोर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले। येथे डॉक्टर घोडके यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले। मृत शकीलच्या पश्चात पत्नी, 3 मुली व 2 मुले आहेत। पूर्वी झालेल्या वादात अखिल पठाण याच्या विरोधात तक्रार न घेतल्याने कलीम पठाण याची हिंमत वाढली व त्याने पूर्वीच्या भांडणाच्या रागातून शनिवारी शकील शेख याच्या घरात घुसून खून केला। जर पोलिसांनी तक्रार दाखल करून त्याच्यावर योग्य वेळी कारवाई केली असती तर ही वेळ आली नसती, असा आरोप नातेवाईक व इतर नागरिकांनी केलाय। रात्री शेकडो नागरिक पोलीस ठाण्यासमोर जमा झाल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते। 6 महीने पहले झगड़ा हुआ, उन्हें कुराड़ी मारा, सिर पूरा खोल डाला, हाथ को पूरा हाथ के टुकड़े कर डाला। तो हमको पुलिस स्टेशन में आया केस लेके। जब भी मैं ऐसी चिल्लाते वो करते भी आई, तो ये लोगों ने घाटी भेजने के बाद में वहाँ से बोले वहाँ रहो, वहाँ लिख के दे दिए। वहाँ से आने के बाद में हमने बोले केस लो, केस नहीं लिए, और क्या बोले 10,000 रुपये दे बोले, तो उसको तड़ी पार करते बोले। अब हम गरीब लोग हैं, कमा के खाने वाले, इनको 10,000 रुपये कहाँ से देना था, हम गुच्चू बैठ गए। उन्होंने केस दबा दिए। उसके बाद में 8 दिन पहले उन्हें गली में चाकू लेके आया, गली में मेरे छोकरे के हाथ पे चाकू लगा, उनके हाथ को यहाँ काट लिया, पूरा गोला तोड़ लिया। हम पुलिस स्टेशन में आए, क्या सर उन्होंने और हमला करा, हमको उससे जान को धोखा है। इन्हें बोला सर, वो एक सर बैठा था यहाँ, उन्हें क्या बोला, बोले तो जान को धोखा है ना, बोले आप लिख लिए जाओ घर को। मैं बोल सर हमारी जान को धोखा, हम घर को नहीं जा सकते, तुम चलो ना। तो बोले तेरे घर को क्या पूरी रात ड्यूटी देना क्या? बोले हमको कुछ काम ही नहीं क्या? बोले उठते सुट्टे इड़ा तोड़ क्यों नहीं थे, ऐसा बोले। फिर मैंने बोली उनको सर तुम नहीं आ सकते, मैं मेरा परिवार लेके यहाँ जाती। मैं बोली तो बोले यहाँ आती क्या? बोले ज़्यादा होशियार क्या बता रही क्या? बोले तेको अंदर डाल देता, हमेशा के वास्ते अंदर रहे, बोले सेफ रहेंगी, बोले ऐसा बोले। आज डायरेक्ट आके उन्हें घर में आके हमला कर दिया, बोले चीर फाड़। दूसरे दिन हो रहा है, हम दूसरे दिन आने के बाद में मैंने बोली सर केस लो। तो वो दूसरे सर बैठे थे, उन्होंने बोले चीर फाड़ होती ना, बोले जब केस बनती, बोले ये इतने नॉर्मल झगड़ों को ही आते क्या? बोले तू काम धंधे नहीं के? बोले तुमको कुछ। मैंने बोले सर वो चाकू लेके घूम रहा पूरे गाँव में, हमको उससे धोखा है। हाँ बोले जाओ, बोले घर को चाय पानी को दे देना, बोले उसके नाम पे NCR करता। बोले मैंने बोले सर NCR मत करो, FIR करो, उसको उठाओ। तो बोले हाँ देखेंगे। बोले सरिश नहीं, बोले लौगांव को मर्डर हुआ है सर, वहाँ जाए। बोले मैं सर से मिलन दो मेरे को। तो बोले नहीं जाती क्या नहीं जाती, बोले तू इडून, ऐसा बोले मेरे को। और यहाँ से अकाल दिए, धमकी देके गए। आज जो होने का वही जो गया। आज आके क्या फायदा मेरे को, ये पुलिस स्टेशन बंद होना, ये पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं होना, ये पुलिस स्टेशन वालों को इनको हजामत करने को बिठाने को होना। ये पुलिस स्टेशन कुछ काम की नहीं है। पुलिस वाले बस गरीब आया कि उसको धमकी देके अकाल देते, पैसे वाला आया कि उसको कुर्सी बिछाते। क्यों ऐसा क्यों? इंसाफ किसके वास्ते है? जनता के वास्ते है कि बड़े लोगों के वास्ते? इनको रिश्वत देना था, रिश्वत होना इनको जब काम करते ही, वैसे काम नहीं करते ये। आज मेरे आदमी को इन्हें घर में आके चाकू मार के गए, आज आके मेरे दरवाजे में लॉक लगा के आ गए। आज क्यों आए? उस दिन आते तो आज मेरा इतना बड़ा हादसा होता था क्या? आज कितने बजे की बात है? 8 बजे की बात है। शाम में 8 बजे? 8 बजे। अच्छा,
तो आप घर के अंदर कितने लोग थे? हम 4 लोग थे, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी और वो थे। ये जब हादसा हुआ गली मोहल्ले में कोई लोग नहीं थे क्या आपके पास? घर में खाना खाने को सब घुसे हुए थे, नमाज को जाए हुए थे लोग। जैसा भागते आया पर्दे के आड़ से, मैं मेहंदी लगा रही थी, काली मेहंदी सिर को लगा रही थी उनके, वो वीडियो देखते फ़ोन पे बैठे हुए थे, हम ऐसे बैठे थे, पर्दा डाले हुआ था। वैसा भागते आया, वैसा चाकू मार दिया उन्हें, एक चाकू मारा, वो छीन के फेंके, हमने दूसरा निकाला आस्तीन में से, वो मारा, मेरे बेटे ने छीन के फेंका, तीसरा और वैसे लेके भाग गया। आप पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद रखना चाहती है इसके बाद में? अभी जो हो गया उसको तो कोई लौटा नहीं सकता, बराबर है। अब इसके बाद में जो है तो पुलिस प्रशासन आप पे ध्यान तवज्जो नहीं देता है, तो इसके अलावा आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मेरी जान को कुछ हुआ, इसके जिम्मेदार पुलिस वाले, अनमय मेरी जान का कुछ भी करने वाली, क्यों तो पुलिस वालों ने मजबूर करे हमको, पुलिस वालों ने मजबूर करे। ये पुलिस वालों की पूरी गलती पुलिस वालों की है। ये आप गुच्चू बैठे हुए, अगर इससे आगे कभी आके मैंने एक बात कभी बोली थी, इन्होंने मार क्या खा ले होते मेरे को यहाँ से। अब गलती है तो गुच्चू बैठे हुए। ये पुलिस प्रशासन उस टाइम में कौन कौन थे आपके पास सामने? उनके नाम नहीं मालूम है, मेरे को उनके सामने आगे लाके खड़े करे, मैं पहचान लूंगी उनको। अच्छा, ठीक। सलाउद्दीन निज़ामुद्दीन है। अच्छा, ये मसला तकरीबन 8वें महीने से चल रहा था, 2024, जब पहला केस हमने दर्ज कराया, जिसकी नोंदनी पुलिस स्टेशन में भी है। अच्छा, 30 तारीख, अंदाज़न 30 तारीख 8वां महीना, जिसमें इन्होंने इसको हिरासत में भी लिए थे और ये ज़मानत लेकर चले गया था। उसके बाद ये छोटा मोटा मसला चलता रहा। जमानत दी गई थी उनको? वो असल में हिरासत में लेने के बाद ज़मानत कैसी हुई इसके बारे में हम बता नहीं सकते, लेकिन उसके बाद ये ज़मानत पर छूटने के बाद ये घर पर आने के बाद उनको धमकी देने लगा, क्या मारने लगा, मतलब घर पर घुसकर, उनका छोटा बच्चा है तकरीबन 16-17 साल का, उससे जहाँ भी मुलाकात होती थी तो उसके जान से मारने की धमकी देता था। और ये आपका आज जो इंतकाल हुआ है, इनका नाम पूरा बता सकते हैं आप? शेख शकील जमील। अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के? रहने वाले पिशोर की है। अच्छा, इनका कारोबार किस चीज़ का था? ये मिस्त्री काम करते थे। अच्छा, इनसे कोई जातिया दुश्मनी थी गाँव वालों से कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ये जो था, तो जिसने मर्डर किया ये हरसूल से अभी कुछ महीने ही रिटर्न आया था और ये तड़ीपार था। इसका रिकॉर्ड आपको पुलिस स्टेशन में मिल जाएगा। लेकिन मसला सबसे अहम ये है, क्या इसने एक मरतबा वार किया 28 चौथा महीना और 2025 को, जिसमें हमने आकर यहाँ कंप्लेन दिए थे और कंप्लेन के अंदर ये इसने चाकू के घाव मारा था, जिससे उंगली कट हो गई थी और सर पर भी घाव का मार था, जिसका मेडिकल भी करवाए थे हमने, जिसके एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। और इनके घर वालों ने आकर फरियाद ये लगाए थे यहाँ, क्या हमारी जान को खतरा है। यहाँ पे आने के बाद में मुझे कुछ चीज़ें मालूम पड़ी कि जैसे कि भाई यहाँ पे जो है तो सुबह के टाइम में आने के बाद में पुलिस स्टेशन में उनके घर के लोग जो है तो आके बैठे और उन्होंने पुलिस प्रशासन से जो है तो मदद की मांग की, मगर उन पे जो है तो कोई ध्यान तवज्जो नहीं दिया गया। उनको सिर्फ ये बोलकर यहाँ से भिजवा दिया गया कि ये छोटे मोटे घर के मसले मसाइल है, हमने पीछे, मतलब पुलिस स्टेशन ने क्या देखना। तो उन्होंने ये बोले कि हमारी जान को धोखा है तो हम यहाँ रुक जाते, तो भी इन्होंने इनको बाहर निकाल दिए। क्या औरतें अंदर आ नहीं सकती, और पैसों की मांग भी की थी। तो इनके साथ में जेंट्स हजरात उस टाइम में मौजूद नहीं थे क्या? आपको सीसीटीवी फुटेज में सब मिल जाएगा, ऑन द रिकॉर्ड मिलेगा कि ये लोग यहाँ आकर कितना टाइम रुके थे, और इसके एविडेंस भी हमारे पास अवेलेबल है कि इन्होंने फरियादी क्या चीज़ के लगाई थी, और वो फ़ोटोज़ भी और वो रिकॉर्ड भी, मेडिकल रिकॉर्ड अवेलेबल है कि इसने हमला करने के ऊपर क्या नुकसान हुआ था। तो इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ प्रशासन ने कुछ भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, और आज वो चीज़ का भुगतान ये वजह से देना पड़ रहा कि आज ये मर्डर हो गया। अगर ये 28 तारीख को उसके ऊपर कोई एक्शन लेते थे तो आज ये हादसा नहीं होता था। हमने फिर से पीआई सर से बात की है, एपीआई सर को हमने ये बात बोले कि हमने आपके पास ऑलरेडी ये दर्ज कराए थे, और दर्ज कराने के बाद आपने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए। उस टाइम में पुलिस कर्मचारी कौन कौन हजरात मौजूद थे यहाँ पे? ये ऑन रिकॉर्ड अपने को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, वो तारीख को अपने को सब रिकॉर्ड मिल जाएगा। अपने आने के बाद सर से जब बात किए तो सर ने बोले हमने उनके ऊपर कार्रवाई कर ली है, और उसको हमने गिरफ्तार किए थे, और उसने क्या किया कि बेल ले लिया। फिर हमने बोले ठीक है, अपन क्रॉस चेक। रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र प्रतिनिधी मिलिंद कुमार लांडगे, छत्रपती संभाजीनगर, कन्नड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.